हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। विंटर का सीजन चल रहा है और देखिए विंटर स्पेशल में हम रोज सोचते हैं कि ऐसा हेल्दी क्या बनाएं जो पूरा परिवार खा सके और पूरे परिवार की हेल्थ बढ़िया रह सके। तो आज उसी का इलाज में लेके आई हूँ आप सभी के लिए। फटाफट से रेसिपी देखिए और आप भी फटाफट से बनाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी बन के तैयार होती है, हर घर में बनती है मैक्सिमम। लेकिन आज मैं आपको ये रेसिपी सही माप और सही तौल के साथ बताऊंगी। वैसे तो जो आज हम बना रहे हैं उसमें कोई भी माप तौल की आवश्यकता है नहीं, आप जितना घी डालिए अपनी मर्जी से। आज हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू, जो कि हमारे राजस्थान के हर घर में बनते हैं सर्दियों के मौसम में। तो फटाफट से रेसिपी को ट्राई करते हैं। आप यहाँ पे जितना घी डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, लेकिन आज आपको मैं सही माप तौल के साथ बताऊंगी, तो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और हमारे घर में ये रेसिपी हर बार मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो आज उन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमने 1 किलो के करीबन घी लिया है। आप यहाँ पे कितना भी घी ले सकते हैं, 1 किलो, आधा किलो, क्योंकि ये घी अगर ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है, यही घी बाद में हम लड्डू बनाने के काम में लेंगे। तो यहाँ पे घी को सबसे पहले बढ़िया से गर्म करना है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए धुआंधार, तब इसके अंदर हम गोंद डालेंगे। देखिए यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो गया है मैक्सिमम, तो अब इसके अंदर हम गोंद फ्राई करेंगे। गोंद है वो लगभग वैसे ही फूलते हैं जैसे कि पॉपकॉर्न फूलते हैं। पॉपकॉर्न के जैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लगभग वैसे ही फूलते हैं। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही फटाफट से गोंद है वो फ्राई हो जाते हैं। और गोंद फ्राई करने का एक यही तरीका है, देखिए थोड़े थोड़े गोंद इसके अंदर डालना है, बहुत सारा एक साथ गोंद नहीं डाल देना है। यहाँ पे आज हम आधा किलो गोंद है वो फ्राई करेंगे, लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के यहाँ पे सबसे पहले फ्राई किया जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा गोंद होएगा तो कढ़ाई के अंदर वो फिर आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गोंद डाला था और फूल के पूरी कढ़ाई है वो भर गई है। तो जैसे ही वो अच्छे से फूल जाए तो उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये गोंद व्हाइट वाला गोंद है, जो कि हमारे घर के लड्डू बनाने के काम में आता है। और एक और गोंद आता है लाल रंग का, जो कि आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है लेडीज को, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। और गोंद के लड्डू जैसे सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में घर घर में बनते हैं, सभी इसके फायदे जानते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, सर्दियों के मौसम में सबको खाने चाहिए। हेल्थ के तौर पे देखें तो एक लड्डू खाने के बाद आपको पूरे दिन एनर्जी रहेगी। हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द सभी इससे ठीक होते हैं। तो मैं आपको सजेशन करूंगी कि इस सर्दियों में आप एक बार गोंद के लड्डू जरूर बना लें। और गोंद है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, पेड़ों के ऊपर लगती है नेचुरल, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई मिलावट इसके अंदर कर ही नहीं सकता। पेड़ों के ऊपर लगती है डायरेक्ट और पेड़ से उतर के हमारे घर तक पहुंचती है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके गोंद फ्राई कर लेना है। और इस यहाँ पे हमें पूरा इस तरीके से पूरा गोंद है वो एक साथ ही फ्राई कर लिया है। मैं आपको आज ये गोंद के लड्डू स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसने आज तक गोंद के लड्डू नहीं बनाए हैं, वो भी ये वीडियो देखने के बाद आसानी से बना पाएंगे। अगर आप घर में गोंद के लड्डू बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घी है वो एकदम बढ़िया वाला घी आपको लेना है। मार्केट वाले घी से कभी भी गोंद के लड्डू ना बनाएं, क्योंकि वो फिर इतने फायदेमंद नहीं होते। यहाँ पे देसी घी का प्रयोग करना है, देसी घी ही काम में लेना है गोंद के लड्डू में। बगैर देसी घी के गोंद के लड्डू का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से फ्राई करते हुए देखिए हमने बहुत सारा गोंद है फ्राई कर लिया है। आधा किलो गोंद को फ्राई किया है और इतना लग रहा है जैसे कोई 5 किलो हो गया है। ये फूलता बहुत है और फूल के बहुत सारे स्पेस लेता है। तो सबसे पहले गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। और अगर आप मार्केट से गोंद लेके आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि गोंद हल्का सा सीला है, तो उसको 1 दिन के लिए किसी परात में डाल के धूप में रख दीजिए। तो देखिए इतना सारा गोंद हमने बना लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। वही जो घी है वो इसमें यहाँ पे काम में ले लिया गया है और उसी के अंदर आटा डाल दिया गया है। ये लड्डू आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल हलवाइयों के स्टाइल में बहुत बड़ी कढ़ाई ली गई है और उसी के भट्टी के ऊपर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 किलो घी तो वो डाल दिया गया था, 1 किलो से ज्यादा ही था, वो नाप तोल के हमने नहीं लिया था। और यहाँ पे 2 किलो हमने आटा लिया है, तो देखिए घी यहाँ पे और डाला जा रहा है। घी जब तक डाला जाएगा जब तक आटा अच्छे से भुनने के लायक ना हो जाए। यहाँ पे आटा बहुत ही एकदम मंदी गैस के ऊपर और बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके आटा भुना जाएगा। आटा भुनने की प्रोसेस में यहाँ पे करीबन आपको पौना घंटा लगेगा। ये लड्डू बनाने की प्रोसेस है और इसमें बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं चलती। गैस की फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम के ऊपर ही आपको पूरे आटे को भुनना है, क्योंकि गैस की फ्लेम को अगर हाई कर दिया तो आटा जल जाएगा, ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ ये आटा भुना जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम हलवाई स्टाइल में ये आपको आटा भुनने की प्रक्रिया में यहाँ पे दिखा रही हूँ।
देखिए इस तरीके से जब आटा अच्छे से घूमने लगे तब तक आपको घी डालते रहना है। यहाँ पे हमारे तो घर के ही सेफ हैं, लेकिन आप भी आसानी से चूल्हे के ऊपर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 किलो के करीबन यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, आधा किलो बादाम है और आधा किलो यहाँ पे ये मैंने काजू लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी को हम मिक्सी के अंदर एकदम दरदरा सा पीस लेंगे। आप यहाँ पे इनकी कटिंग करके भी इन लड्डुओं के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं तो वो खा नहीं पाते। अगर मुंह में इस तरीके से बादाम आ जाए तो यहाँ पे मैं इनको बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं भट्टी के ऊपर आटा भी अच्छे से सिक रहा है, आटे में बुलबुले उठने लगे हैं, लेकिन इसको लगातार तब तक भुना जाएगा जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर का ना हो जाए। जब आटा लगभग आधा सिक जाए उसी टाइम पे यहाँ पे काली मिर्च डाली जा रही है। काली मिर्च इन लड्डुओं के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है और आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो सर्दियों में जब भी काली मिर्च खाने का मौका मिले तो खा लेनी चाहिए। तो हम इस तरीके से लड्डू के अंदर ही डाल देते हैं तो सारे घर के काम में आ जाती हैं, सब बच्चों के पेट में चली जाती हैं, बड़े भी खा लेते हैं आराम से। तो जब आप लड्डू बना रहे हैं उसी के साथ यहाँ पे काली मिर्च डाल दीजिए। यहाँ पे 2 मुट्ठी के करीबन काली मिर्च डाली है। ये 2 किलो आटा है तो आप उसी हिसाब से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। घी को यहाँ पे आप घी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा घी खाना चाहते हैं आप उतना घी खा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो है मावा। मावा डालने के बाद आप लड्डू को 15 से 20 दिन में आपको खत्म करने हैं। अगर आप लड्डू को 3-4 महीने चलाने चाहते हैं तो आप इसके अंदर मावा नहीं डालिए, ऐसे ही बनाइए। लेकिन हमारे घर में ये लड्डू जल्दी खत्म हो जाते हैं तो हम यहाँ पे मावा ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे करीबन 1 किलो के लगभग या 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मावा ले रहे हैं। ये मावा हमारा घर पे बनाया हुआ है। इसकी लाइव वीडियो मैंने दिखाई थी तो आप जाके एक बार उस लाइव वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको वो उसका लिंक भी अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लड्डू जब घर पे बनते हैं तो पूरा घर काम में लग जाता है, माँ बेटे सब एक साथ ही काम कर रहे हैं। देखिए मावा फ्रिज में रखने से थोड़ा हार्ड हो गया है तो इसको हम इस तरीके से चाकू से काट के फिर अच्छे से जो घियाकस होता है हमारा उसके अंदर घियाकस करके इसके अंदर डालेंगे। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं या फ्रेश मावा घर पे बना के डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से 2 दिन पहले का बनाया हुआ मावा है तो बहुत हार्ड हो गया है, तो इसको हम घियाकस में से घिस के डालेंगे या फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके डालिए। इस तरीके से देखिए मावा और घर पे बनाया हुआ घी, घर पे बनाया हुआ मावा बना के अगर लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी लड्डू बन के तैयार होंगे। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में हमें घी जरूर खाना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं तो 1 लड्डू तो हमें रोज खाना ही चाहिए। 15 से 20 दिन तक ये लड्डू घर में सभी को खाने चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब आप आटे का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया से सिक के तैयार हो चुका है। आटा भूनते हुए यहाँ पे करीबन आधा घंटा से ज्यादा ही टाइम हो गया है। इतनी देर में आटा बढ़िया से सिक चुका है। अब इसके अंदर हम मावा ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को और भी यहाँ पे लो कर दिया गया है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया गया है, लेकिन कढ़ाई को भट्टी के ऊपर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हमें चाहिए अच्छे से मिक्स करने के लिए। बिल्कुल अगर ठंडा हो गया आटा तो यहाँ पे जो मावा है मिक्स नहीं होगा, क्योंकि मावा बहुत ठंडा है, फ्रिज से निकाला हुआ है। मावा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख पा रहे हैं कलर कितना बढ़िया आ गया है। मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन अब आटे को ठंडा किया जाएगा इस तरीके से उलट पुलट करके। ठंडा करते के साथ ही इसके साथ और सामग्रियां हैं वो मिला दी जाएंगी। सबसे पहले काजू बादाम ऐड करेंगे, जो मैंने पीस के रखे हुए हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी सभी सामग्री साथ साथ में डालते जाएंगे तो आटा है वो थोड़ा ठंडा होता जाएगा। मेजरमेंट देखिए कितना आसान है। यहाँ पे 2 किलो आटा लिया है, 2 किलो देसी चीनी लगेगी, आधा किलो के करीबन यहाँ पे ड्राई फ्रूट है और 1 किलो के करीबन यहाँ पे मावा है। और यहाँ पे देखिए घी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2.5 किलो से करीबन ज्यादा घी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितना आसान मेजरमेंट आपको बता दिया है, आप कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं। आटा अगर कम ले रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मेजरमेंट भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपके सामने लड्डू बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये लड्डू बनाने का प्रोसेस कैसा लग रहा है। फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप वीडियो पूरी देख लेते हैं और कमेंट करना भूल जाते हैं।
आटा भूनने के बाद अगर आपको घी थोड़ा सा कम लगे, मसाला थोड़ा सा ये ड्राई लगे, तो आप इसके अंदर इस तरीके से घी पिघलाकर और डाल सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है, देखिए, ना ही ज्यादा सूखी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा गीली। अभी इसके अंदर देसी चीनी जाएगी, जो हमने गोंद है वो फुला के रखा है वो जाएगा। गोंद के अंदर ही भी बहुत सारा घी होता है, तो वो भी इसके साथ ही जाएगा। लेकिन देसी चीनी डालते ही घी है वो पूरा सोख लेगी। यहाँ पे जा रहा है गोंद, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर का एकदम गोंद है, और सारा इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा। कुछ लोग गोंद को एकदम क्रश करके डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गोंद को क्रश नहीं किया है। जब लड्डू बनाएंगे तो हाथ से इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। और यहाँ पे ये छोटा वाला बारीक वाला गोंद है, तो इसको क्रश करना इतना आवश्यक भी नहीं है। अगर आपके पास मोटा वाला गोंद है, तो आप एक बार के लिए उसको फुलाने के बाद हल्का सा उसको क्रश करके डालिए, फिर उसके लड्डू बनाइए तो लड्डू अच्छे बनेंगे। गोंद को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। इस सारे प्रोसेस में हमको लगभग 2 घंटे लगे हैं, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे तो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। गोंद अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जाएगी देसी चीनी। देसी चीनी मार्केट से लाई हुई है, लेकिन इसको मैंने छान के वापस उसी थैली में डाल दिया है, तो इसी के अंदर अब डायरेक्ट डालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से डल जाएगी। देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया से सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। उलटते-पुलटते हुए देखिए सभी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो इसी के साथ ये थोड़ा-सा ठंडा भी होता जा रहा है, तो लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। और ये लड्डू बनने के बाद इतने स्वादिष्ट बन के तैयार हुए हैं, आपको क्या ही बताऊँ, इसके आगे पूरी दुनिया की सारी मिठाइयाँ फेल हैं। अगर आपके सामने और बाकी की मिठाइयाँ रख दी जाएँ और ये गोंद का लड्डू एक बार आपको टेस्ट करा दिया जाए, तो आप हर बार गोंद का ही लड्डू खाएँगे। इतना स्वादिष्ट ये लड्डू बन के तैयार होता है। सारी चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए यहाँ पे और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में इसी तरीके से हर साल लड्डू बनाए जाते हैं सर्दियों के मौसम में। मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इसी तरीके से लड्डू बना सकें। तो फटाफट से रेसिपी को नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। फटाफट से आप भी बनाइए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप बनाइए, खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। सबको घर में बहुत ही पसंद आने वाले हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको बना के खिलाइए। दूध के साथ शाम को 1 लड्डू दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सारी सामग्री बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब इसको हम छोटे-छोटे लड्डू बना के सबसे पहले भगवान को भोग लगाएँगे। फिर इसके अंदर चीनी चेक करेंगे कि चीनी अच्छे से मिक्स हुई है क्या नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो चीनी एकदम परफेक्ट थी, तो आप ये मेजरमेंट एकदम अच्छे से नोट कर सकते हैं। जितना आटा लिया है उसी के बराबर की अगर आप चीनी लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बन के तैयार होंगे। अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं, मावा वैसे फीका ही होता है, तो आप चीनी की मात्रा कम कर दीजिए। 1 किलो आटे में 800 ग्राम चीनी डालिए। लेकिन अगर आप मावा डाल रहे हैं, तो बराबर की ही चीनी डलेगी और फिर बहुत ही स्वादिष्ट बन के लड्डू तैयार होंगे। आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सारे मिश्रण के लड्डू बनाए जाएंगे और किसी स्टील के डब्बे में बंद करके रख दिए जाएंगे। फ्रिज में इनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। सर्दियों का मौसम है, ये बाहर ही खराब नहीं होते। 15 से 20 दिन तक आराम से खाइए, लेकिन 15 से 20 दिन तक आपके घर में ये चलेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप इनको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। अब हम दोनों मिलके लड्डू बनाएंगे, लेकिन मेरे से ज्यादा सुंदर तो देखिए यहाँ पे मेरे पतिदेव बनाएंगे। वो मेरे को बताएंगे कि लड्डू किस तरीके के बनाने हैं। मैं यहाँ पे थोड़े छोटे-छोटे बना रही हूँ, लेकिन वो बोलेंगे कि थोड़े बड़े-बड़े बनाने हैं। एक दिन में 1 लड्डू एक आदमी अच्छे से खा सके। तो उसके ऊपर 1 गिलास दूध का पी लीजिए। ये उनको छोटे लग रहे हैं, तो वो अभी मेरे को बताएंगे कि ये थोड़ा छोटा है, थोड़े बड़े-बड़े बनाने हैं। हमारे गाँव में मेरी माँ भी काफ़ी बड़े-बड़े लड्डू बनाया करती थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड काफ़ी बड़े-बड़े लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाते ही डायरेक्ट कंटेनर में नहीं भरने हैं, अन्यथा खराब हो जाएँगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसी परात में रखेंगे या फिर किसी बड़ी थाली में रख लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ, अच्छे से इनका घी जम जाए, तब आप इसको किसी कंटेनर के अंदर भर के रखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको परात के अंदर ही रखेंगे और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे लड्डू है वो बना के तैयार कर लिए हैं। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने बहुत मेहनत से लड्डू बनाए हैं और वीडियो बनाना तो और भी मेहनत का काम है। तो फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, तो मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के बाद नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लें,
ताकि आपके पास इतनी बढ़िया-बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे बताइए कि इन सर्दियों के मौसम में क्या आपके घर में ये गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं? और बनाए जाते हैं तो किस तरीके से बनाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इतनी शानदार सर्दियों की एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन सर्दियों में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मीठे मीठे लड्डू बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय।